Welcome to the first ever episode of Law Made Easy by SEC Time. True to be told, आजकल पैसा सबकी जेब में नहीं, फोन में है। हम में से कितने लोग कैश कैरी करते ही नहीं, क्योंकि मॉल से लेके हॉकर्स तक सब डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। बट क्या आपको पता है, अगस्त 1 से एक इम्पोर्टेंट लीगल नोटिफिकेशन इफेक्ट में आ गया है, जो आपके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के यूसेज को डायरेक्टली गवर्न करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एनपीसीआई के नाम से जानते हैं, उसने स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस इशू किए हैं अंडर देयर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये सिर्फ सजेशन नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस हैं जिनका कंप्लायंस मैंडेटरी है। एनपीसीआई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास यूपीआई इकोसिस्टम को रेगुलेट करने का लीगल मैंडेट है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर एनपीसीआई को ये रेगुलेटरी पास मिली हुई है। तो आज हम समझेंगे इस मैंडेट का लीगल इफेक्ट क्या है, की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं और इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आम यूजर और बिजनेसेस पर क्या होगा। 21 मई 2025 को एनपीसीआई ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया, गाइडलाइंस ऑन यूसेज ऑफ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अंडर देयर स्टैट्यूटरी पास। इम्प्लीमेंटेशन डेट वाज 31st of July एंड इन्फोर्समेंट डेट 1st of August से शुरू हो गई थी। अब जो ये ग्रेस पीरियड है, सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को कंप्लायंस के लिए दिया गया था। नाउ एज दे से, कानून की नजर में सब एक बराबर होते हैं, इसीलिए सभी बैंक्स और यूपीआई एप्स के लिए ये रूल्स यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है। लीगल कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल क्लियर है। नॉन कंप्लायंस पर एनपीसीआई के पास पीनल पास है, इंक्लूडिंग एपीआई एक्सेस सस्पेंशन और मॉनेटरी पेनल्टीज। एनपीसीआई का कहना है ये स्टेप एक रेगुलेटरी इंटरवेंशन है जिससे यूपीआई इकोसिस्टम में डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन होगी। ये रूल्स कस्टमर्स के लिए पेमेंट्स को सिंपल और सेफ बनाएंगे और सिस्टम ओवरलोड को रोकेंगे। पर ये सब होगा कैसे? वेल, ऐसे। सो नाउ यू कैन चेक योर अकाउंट बैलेंस ओनली 50 टाइम्स पर डे पर ऐप। सो इफ आप मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करते हैं तो सेपरेट एंटाइटलमेंट मिलता है फॉर ईच एप्लीकेशन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे यूज करते हैं तो कम्युलेटिव एंटाइटलमेंट 150 बैलेंस चेक्स की होगी। 50 + 50 + 50 पर ऐप लिमिट 50 ही रहेगी। ये एब्सोल्यूट लिमिट है जिसमें कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है। इसके अलावा सिस्टम ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए और सारे यूजर्स को इक्विटेबल एक्सेस मिले, फॉर दैट लिंक अकाउंट व्यूज के लिए रेगुलेटरी सीलिंग 25 पर डे पर ऐप हो गई है। उसी के साथ साथ ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक्स कैन ओनली बी डन 3 times with a 90-second गैप, एंड इफ आप इस प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते तो टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। वेल, सोचिए अगर नेटवर्क डिले हो जाए और आप बार बार ट्रांजैक्शन रिफ्रेश करें तो सर्वर स्लो हो जाता है, इसलिए अब कंट्रोल चेक्स ही अलाउड है। इसी के साथ अब ऑटो पे ट्रांजैक्शन के लिए टाइम बाउंड रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज्ड हैं। परमिसिबल विंडो इज बिफोर 10 AM, 1 PM to 5 PM and after 9:30 PM. Prohibited periods are from 10 AM to 1 PM and 5 PM to 9:30 PM. तो अगर आपका मंथली सब्सक्रिप्शन ऑटो पे रात 8 बजे शेड्यूल था, अब ये रिस्ट्रिक्टेड है और आपको रीशेड्यूल करना होगा परमिसिबल आवर्स में। Now coming to API usage and data privacy, NPCI ने मैंडेट किया है कि बैकग्राउंड API रिक्वेस्ट जैसे कि अकाउंट लिस्टिंग, पेमेंट एड्रेस वैलिडेशन या इंक्रिप्शन कीज सिर्फ तभी इनिशिएट होंगे जब यूजर्स ने खुद रिक्वेस्ट किया हो। अनऑथराइज्ड या ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट इनिशिएट नहीं होंगे। Now first one is the list verified merchants API. इस API को सिर्फ दिन में एक बार नॉन पीक आवर में 1000 एंट्रीज के साथ यूज करना होगा ताकि सर्वर पर अननेसेसरी लोड ना बने। But what is list verified merchants API? This API provides a verified list of UPI registered merchants to ensure only authentic NPCI approved merchants are displayed for transaction, reducing the fraud risk. Next one is Penny Drop API. Digital Personal Data Protection Act के अकॉर्डिंग
बैंक को कस्टमर्स का क्लियर कंसेंट लेना और MCC वाली डेडिकेटेड UPI ID को यूज करना जरूरी है। अब आप ये सोचेंगे पेनी ड्रॉप API और MCC क्या है? Well, this API is used for bank account verification by sending a small amount, a penny, to the customer's account confirming account holder's name and details. And MCC is specific merchant category code assigned to business based on the types of goods and services it offers. Last one is Valkist API. NPCI ने IPO PAN validation और foreign remittance जैसे sensitive cases में इन API पर limited speed और attempt का legal restriction लगाया है। Now this API verifies customer identity and link details during sensitive transactions. इससे आपका पर्सनल डेटा जैसे पैन या बैंक डिटेल्स और सिक्योर रहेगी, strengthening data privacy and cyber security. Now coming to enforcement mechanism and penalties. इन सब mandates के non-compliance पर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड UPI ऐप प्रोवाइडर्स को मॉनेटरी पेनल्टीज भरनी पड़ सकती हैं एज पर द वायलेशन सेवेरिटी। API एक्सेस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं और कस्टमर ऑनबोर्डिंग सस्पेंशन भी हो सकता है। The objective of these new regularizations are to provide system stability and equitable access. पीक और कंजेशन को लीगली मैनेज करना है, ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट इम्प्रूव करना रेगुलेटरी इंटरवेंशन के थ्रू और साथ ही साथ API मिसयूज को प्रिवेंट करना। So basically what we understood by this mandate is that कि ये रेगुलेटरी चेंजेस आपके कोई राइट्स को इफेक्ट नहीं करते बल्कि बेटर सर्विस डिलीवरी इंश्योर करते हैं। New UPI guidelines means reduced failed transaction, fast services and enhanced data privacy. तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना है? Well, हमें कुछ भी नहीं करना है। Users are not required to alter their settings. सब ऑपरेशनल चेंजेस प्रोवाइडर साइड से ही इम्प्लीमेंट हो गए हैं। दिस इज प्योरली अ बैक एंड रेगुलेटरी इंटरवेंशन meant to keep UPI services seamless, reliable and secure for all users. I hope इस वीडियो ने आपके सभी कंफ्यूजन्स को दूर कर दिया होगा। अगर और कोई क्वेश्चन है जो आप इस टॉपिक पे पूछना चाहते हैं या और कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं हम आपके लिए सिंप्लीफाई करें तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। In the meantime, follow SCC online for more such insightful videos where law is made easy just for you.